Hello everybody, welcome back to my channel. I am Kanan Singh, currently MBBS student at a government medical college, and this is one of the most awaited video because अभी तक की नीट और री नीट को एनालाइज करके इतना तो पता चल गया कि फिजिक्स इज़ मोर बिकमिंग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, मेमोराइजेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। केमिस्ट्री भी बहुत मेमोराइजेशन पर बेस्ड होने लगी, एप्लीकेशन बेस्ड होने लग गए, और बायो वो तो स्टिल अभी NCERT बेस्ड ही है। मतलब NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो तो बायो इज़ जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। बट इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर कर हम अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंज ला सकते हैं, और इफ़ आई वुड बी अ नीट एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैं क्या करती। देखो, वी विल स्टार्ट, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, तो देर इज़ नो राइट टाइम और नो राइट मंथ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हर टाइम कम ही पड़ता है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट एंड राउंड। ओके, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जुलाई से अगस्त इज़ द टाइम जब आप अपने मेन कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे। बिकॉज मैंने क्या किया था, जैसे ही इमिडिएटली मेरा नीट हुआ और मेरे को ये दिमाग में क्लियर था दैट आई एम टेकिंग अ ड्रॉप, तो मैंने क्या किया, एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया। अब उस प्लान में इनिशियली मैं अपने लेवल पर क्या बता रही हूँ, मैंने स्टार्ट करा, मैंने उन चैप्टर्स को पहले उठाया जो बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज देते हैं और मैंने उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था। तो अब मेरे पास बिना एनजाइटी किए, बिना परेशान हुए वो टाइम है कि मैं उन चैप्टर्स पर ध्यान दे सकती हूँ। बिकॉज मैंने जब ड्रॉप लिया था, आई वुड बी वेरी हॉनेस्ट, मैं रोटेशनल मोशन, NLM ये सब पढ़ के ही नहीं गई थी, मैंने इन्हें नेग्लेक्ट करा था इवन आफ्टर नोइंग कि ये कितने ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, बिकॉज टाइम ही नहीं बचा था इन्हें पढ़ने का। तो जब मैंने ड्रॉप स्टार्ट किया तो मेरे को ये दिमाग में था कि सबसे पहले मैं इन वीक टॉपिक्स को कवर करती हूँ, इनको स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, इनको अच्छे से पढ़ती हूँ, ताकि ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग से, मतलब मेरे वीक से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बिकॉज मैंने इनको नेग्लेक्ट करा और इनकी वजह से मेरी प्रिपरेशन में गलती हुई। ठीक है, दूसरी बात ये है, इफ़ यू आर नॉट समबडी जो इस तरह अपने आप एनालाइज कर पाओ, आई वुड गिव यू अ प्रॉपर प्लान। बिकॉज अभी जैसे नीट हुआ तो मैं ये मानती हूँ कि एज अ ड्रॉपर स्टार्टिंग से मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना इज़ वेरी अनोइंग, बट स्टिल इफ़ यू आर समबडी हु वांट अ प्रॉपर प्लान, आई वुड बी हॉनेस्ट कि आप स्टार्ट करो फिज़िक्स में यूनिट्स, मोशन, NLM, वर्क एनर्जी, रोटेशनल एंड ग्रेविटेशन से। फिर केमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट द बेसिक मोल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, गैसियस स्टेट, एंड बायो में वही अपना सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, अब ये हो गए आपके बेसिक्स। बिकॉज आप बेसिक्स से स्टार्ट करोगे तभी आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे। ये उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे अब प्रिपरेशन, जिनको ऐसा लगता है कि हमने तो अपने अभी जो नीट अटेम्प्ट दिख रहा है उसमें कुछ नहीं करा, तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज़ फॉर देम। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके एक अच्छे डिसेंट मार्क्स आए थे तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द वीक टॉपिक्स जिनकी वजह से आपको लगता है कि प्रिपरेशन नहीं हुई थी, जिनकी वजह से लगता है कि दीज चैप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी टू टेक दिस ड्रॉप। आज जिस सिचुएशन में हूँ वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर्स इतने वेटेज कैरी करते हैं और मैंने इन्हीं को नेग्लेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट कम सितंबर से अक्टूबर, यहाँ पे आपको अपना 70% सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है, थोड़ा 11th का, थोड़ा 12th का। यू वांट टू नो, हियर इट इज़। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, SHM, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, केमिस्ट्री में थर्मो, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बायोलॉजी में फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सेट्रा ऑल दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको वीकली फुल रिवीजन करना है। इसमें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ये नहीं करना भूलते जा रहे हैं संडे को, इट्स जस्ट अबाउट मैंने मंडे से सैटरडे क्या पढ़ा, ठीक है, उसका रिवीजन। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आपने पढ़ तो लिया पर उसको बार बार पढ़ने के बजाय ये तो करो, उसकी पैसिव लर्निंग तो करो कि मैंने पढ़ा हूँ, मेरे को अगर सामने से कोई आके पूछेगा क्या मैं बता दूँगी। बट अब क्योंकि नीट आपका CBT मोड में शिफ्ट होने वाला है तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस भी CBT मोड में करो। सो यू कैन जॉइन नीट प्रेप का टारगेट बैच, जहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब आपने जितना पोर्शन, जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज आप CBT मोड में ही पेपर है, सो यू शुड लर्न टू प्रैक्टिस इन CBT मोड ओनली। एंड दिस कस्टम टेस्ट जनरेटर इज़ द बेस्ट फीचर जो मुझे लगा। मतलब कई बार मैं अपने लेवल पर ये प्रॉब्लम फेस करती थी कि कोचिंग में टेस्ट होते थे, पार्ट सिलेबस टेस्ट, और मैं उस टाइम तक वो
कवर नहीं कर रही थी, मैं अलग टॉपिक्स पढ़ रही थी, अलग चैप्टर्स पढ़ रही थी, कोचिंग में कुछ चल रहा है, स्कूल में कुछ चल रहा होता था। पर ऐसा ड्रॉप ईयर में तो अलग बात थी कि ड्रॉप ईयर में मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ चल रहा होता था, तो बहुत मेसअप हो जाता था। बट द कस्टम टेस्ट जनरेटर इज़ एक्चुअली जो आप अपना शेड्यूल बनाओगे, जिस टाइप से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हो। एंड व्हाट कुड बी बेटर देन दिस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी प्रिपरेशन में होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको पहले दिन से कहती हुई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आगे आगे जैसे जैसे दिसंबर तक पहुँचोगे 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो इस साल के AIR थर्ड उपलक्ष गोयल ने भी ये क्लेम करा था कि उसने 90,000 प्लस क्वेश्चंस यहीं से प्रैक्टिस करे थे। नेक्स्ट थिंग, नवंबर से दिसंबर। देखो, दिसंबर इज़ दैट डेडलाइन जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आप फिर कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, इलेक्ट्रोस्टैट्स, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस इन द केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आपका रेप्रो यूनिट, बायोटेक, इकोलॉजी, ये सारे आपके 12th के यूनिट्स हैं। दिसंबर शुड बी योर डेडलाइन टू कंप्लीट सिलेबस। बट दिसंबर नहीं हुआ तो एंजाइटी नहीं, जनवरी भी चलेगा, ठीक है। जनवरी तक बिल्कुल सिलेबस एंड कर कर ख़त्म। मतलब एक बार तो आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, आपको कोई भी ये नहीं होना, ये उस चीज़ की टेंशन मत लो कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई चीज़ अनटच्ड भी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। एवरीथिंग टू शुड बी टच्ड, एवरीथिंग शुड बी एनालाइज्ड। एक बार सब आँखों के सामने से अच्छे से निकल जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये तो चैप्टर मैंने ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, नो। दिसंबर जनवरी तक उस चैप्टर का अच्छे से पढ़ना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना एटलीस्ट एक बार तो हो चुका होना चाहिए, ओके। बाकी इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप PYQs भी सॉल्व करो। अब जनवरी फरवरी से आपको लगाना है एरर एनालिसिस। आप हर टाइम मॉक टेस्ट दोगे, बायो की NCERT को पढ़ते रहो, 10-10 20-20 बार भी पढ़ोगे, इट्स ओके। जितना कम पढ़ो उतना बुरा है, जितना ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है, ठीक है। एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो कहाँ गलती हो रही है, उस चीज़ को फिक्स करो, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। सेकेंड रिवीजन साइकिल फॉलो करनी है। जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनको फिर से पढ़ो, उनके नोट्स से गो थ्रू करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ, फिर से PYQs लगाओ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जो आपका मार्च और अप्रैल वाला मंथ है वो आपकी रैंक डिसाइड करता है। अब तक तो आपने प्रिपरेशन करी फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, अब मार्च और अप्रैल आपकी रैंक डिसाइड करता है। इस दिन आपको हर वीक में 3-4 टेस्ट लगाने ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 टेस्ट लगाने हैं। उनका एनालिसिस करना है, एरर एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है, उन वीक एरियाज को फिक्स करना है। फॉर्मूला बुक आपको स्टार्टिंग से ही बना के चलनी है हर चैप्टर की, ठीक है। तो फॉर्मूला बुक को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग रिवाइज करनी है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब करो। even if you face any issue at any point of time, you can of course text me on Instagram, you can send me comment here, but इस बात को भी जानकर चलो that I am a medical student, मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। I won't be able to reply immediately but I do reply, okay। मैंने अभी तक मैक्सिमम सारे कमेंट्स को रिप्लाई करा ही है और इंस्टा पर भी रिप्लाई करा ही है, बट इफ़ बाय चांस आई एक्चुअली मिस योर comment or your message by chance, I'm very sorry for that, okay। Thank you for watching, hope you like this video. Please hype this video and please like this video, please share it with your friends also, okay। Thank you for watching.